जय हिंद दोस्तों। प्रश्नावली 7.3 में जितने भी कंसेप्ट यूज होने वाले हैं उन कंसेप्ट को इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट ये है, अगर साइन के घात में कुछ भी हो, मान लीजिए साइन स्क्वायर हो, चाहे साइन क्यूब यक्स हो, चाहे साइन के पावर 4 यक्स हो, ऐसे कुछ भी हो, तो चाहे साइन के टर्म में हो चाहे कास के टर्म में हो, जैसे कास स्क्वायर यक्स हो, कास क्यूब यक्स हो, उसकी तरह से कास के पावर 4 यक्स हो, ऐसे डाट डाट आगे भी रहता है। अगर इन दोनों स्थितियों में आ जाता है जिसका इंटीग्रेशन करना हो, तो हमेशा ध्यान रहे कि इसको यहाँ पे 2 घात 3 घात 4 घात ये सब दिख रहा है ना, तो इसको लीनियर घात यानी कि एक घात में कन्वर्ट करते हैं। ये कंसेप्ट पहला है। जब भी आप लोगों को स्क्वायर में दिखे, 3 घात में दिखे, 4 घात में दिखे, कितना हो घात में दिखे, उनको रिड्यूस करके कन्वर्ट करके एक घात में लाना है। अब जब इसको रिड्यूस करेंगे तो कुछ फार्मूले की भी जरूरत पड़ेगी। वो फार्मूला हमेशा कास वाला ही लगेगा, चाहे साइन के टर्म में हो चाहे कास के टर्म में हो, ठीक है ना। तो अगर साइन के टर्म में होगा तो कास 2a का फार्मूला लगेगा। बात समझ में आया ना। तो जब कास 2a का फार्मूला है तो कास 2a पर अब हम जानते हैं होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर a का मान आराम से निकाल लेंगे। तो ये देखिए एक घात में आ गया कि नहीं आ गया। तो जब यहाँ से हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर a का मान निकलेगा 1 - कास 2a/2। तो इस तरह से देखिए 2 घात से रिड्यूस करके हमने एक घात में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया। इसी तरह से अगर 3 घात दिखे, ये साइन क्यूब दिखे ना, तो आप सोचिए कि साइन क्यूब आता किस में है, तो साइन 3 में आता है। तो साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a - 4 साइन क्यूब a। तो यहाँ से देखिए साइन क्यूब a का मान अगर निकालें तो साइन क्यूब a निकलेगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 3 साइन a, ये उधर जाएगा तो माइनस साइन 3a, और जब यहाँ से 4 हटेगा तो इसके बटे में चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए साइन क्यूब a, इसके में भी देखिए घात 1 है और इसमें भी घात 1 है। तो देखिए लीनियर में मतलब एक घात में रिड्यूस हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो जब 3 घात में दिखे तो ऐसे, 2 घात में दिखे तो ऐसे आप क्या करेंगे, रिड्यूस करके उसको एक घात में कन्वर्ट करेंगे। ये तो हो गया साइन के केस में। लेकिन जब कास के केस में होगा तो कास के केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी वही लगाएंगे फार्मूला, लेकिन ये है यहाँ पे कास का फार्मूला लगाएं साइन के टर्म में, और जब ये कास में दिया रहेगा तो कास के टर्म में लगाएंगे। तो कास 2a बराबर लिखेंगे यहाँ पे 2 कास स्क्वायर a - 1, ये तो फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए कास स्क्वायर a का मान निकल जाएगा, ये इधर आएगा तो ये 1 + कास 2a बटे यहाँ से 2 हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए कास स्क्वायर a के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, रिड्यूस कर दिए, और जब रिड्यूस किए देखिए इसका घात 1 मिल गया। तो जब भी स्क्वायर में दिखेगा तो चाहे साइन रहे चाहे कास रहे, हमेशा कास 2a का फार्मूला लगाएंगे। अब अगर मान लीजिए 3 घात रहे, तो 3 घात रहेगा तो आप सोचेंगे कि 3 घात आता किस में है, तो 3 घात आप जानते हैं कास 3 में आता है। कास 3a बराबर होता है 4 कास क्यूब a - 3 कास a। तो यहाँ से अगर हम कास क्यूब a का मान निकालना चाहें तो क्या निकल जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कास 3a + 3 कास a/4 हो जाएगा। तो इस तरह से कास क्यूब a का मान निकल जाएगा। अब सोचेंगे कि अगर 4 दिया रहे तो 4 तो किसी में भी नहीं आता है बच्चा, आता है। सोचो जरा कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है ना, अगर हम इन दोनों का पक्षों का वर्ग कर देंगे तो जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 4 घात मिल जाएगा, और जब 4 घात मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर में आने लगेगा, और जब ये स्क्वायर में आने लगेगा फिर इसको रिड्यूस करके लीनियर में ला देंगे, यही वाला प्रोसेस अपना करके। तो ऐसे बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, प्रोसेस अपनाते चाहेंगे, ठीक है ना। तो हमें लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, पहला कंसेप्ट। ठीक, क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को और रिड्यूस करना सिखाएंगे। अभी तो ये फिलहाल शुरुआत है ना, तो शुरुआत में अगर एक ही बार पूरा का पूरा बता देंगे कंसेप्ट तो आप भूल ही जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डोज दे रहे हैं। जैसे होता है ना, वो कोरोना का डोज आप लोग भी लिए होंगे, तो एक ही बार दोनों डोज नहीं दे दिया गया था। कैसे दिया गया था, धीरे धीरे। पहले एक डोज दिया गया, फिर साल भर के अंदर दूसरा डोज दिया गया, उससे भी काम नहीं चला गया तो बूस्टर डोज दिया गया। बस वही चीज़ है। अब इतना से काम चलाइए, नहीं काम चलेगा फिर आपको बूस्टर देंगे। अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट समझिए। दूसरा कंसेप्ट इसमें यह है कि अगर बहुत सारे साइन हो वाले टर्म या फिर बहुत सारे कास वाले टर्म में और वो गुणनफल में हो, जैसे ऐसे करके हो, मान लीजिए साइन a हो, साइन b हो, साइन c हो, ऐसे करके हो, ठीक है, बहुत सारे गुणनफल में हो, या फिर कास में हो, कास a हो, कास b हो, कास c हो, ऐसे करके देखिए बहुत सारे गुणनफल में टर्म है।
तो अगर इन सब का इंटीग्रेशन करने के लिए बोले तो जब भी आप लोगों को कई का गुणनफल दिया रहे, ठीक, तो आपको करना क्या है, इसको रिड्यूस करके योगफल में या अंतर में कन्वर्ट कर लेना है, मतलब इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऐसे करके है ना, तो तीनों गुणनफल में है, और जब तीनों गुणनफल में है तो इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो हमको करना क्या रहेगा, इसको रिड्यूस करके सिंगल में बनाना पड़ेगा, मतलब इसको अलग और इसको अलग करना पड़ेगा, तब जा करके उसका इंटीग्रेशन। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, होता है कि नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा थोड़ी ना पढ़ें साइन एक्स का और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी कि दो के गुणनफल का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, हम केवल किसका इंटीग्रेशन जानते हैं, जो सिंगल में होता है, जो अकेला होता है। इसीलिए जब भी कई फलनों का गुणनफल दिया होता है तो उसको कन्वर्ट करके हम किस में लाते हैं, सिंगल में लाते हैं। सिंगल में क्यों लाते हैं, क्योंकि सिंगल का ही इंटीग्रेशन करना हम जानते हैं, तो जिसका इंटीग्रेशन करना जानते हैं उसी के ना टर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, तो बस वही काम हम लोगों को करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सभी के सभी टर्म साइन में है और सभी के सभी गुणनफल में है, तो इसको कन्वर्ट करके क्या करना है, सिंगल टर्म में लाना है। अब जब सिंगल टर्म में लाएंगे तो हो सकता है वो प्लस चिन्ह के साथ आ जाए या माइनस चिन्ह के साथ आ जाए, तो वो तो डिपेंड करेगा फार्मूले पे, जब आप कन्वर्ट करेंगे तब। उसी तरह से जब कास के टर्म में भी होगा, कास के टर्म में तो यहाँ पे कई सारे टर्म हो सकते हैं, यहाँ पे तो फिलहाल 3 ही हम लोग यहाँ दिख रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करके हम सिंगल में लाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब जब सिंगल में आएगा तो ये योगफल में आ सकता है, अंतर में भी आ सकता है, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के यहाँ पे एंगल पे, और जब आएगा तो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं बड़े यहाँ से। तो ये बात तो हो गई। अब फिर दिमाग लगाना है कि जब यहाँ पे गुणनफल दिया तो कैसे उसको सिंगल में लाएंगे, तो कोई ना कोई फार्मूले का यूज होगा। हाँ भाई होगा। अब चलिए, अब वही तो हम लिखवाने वाले हैं। अब यहाँ पे पहला फार्मूला यूज होता है 2 sin A sin B, ठीक। अगला होगा 2 cos A cos B। अब बोलेंगे कि यहाँ पे तो केवल साइन में है, यहाँ पे केवल कास में है, तो क्या ऐसा भी संभव है साइन और कास? बिल्कुल संभव है, तो वो भी लिख लीजिए। तो अगर यहाँ पर साइन ए साइन बी कॉस सी रहे, ठीक है, अच्छा है कॉस ए कॉस बी साइन सी रहे। ये कंसेप्ट समझा रहे हैं बच्चा, वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चीज़ें समझ लेनी है। और ज़्यादातर बच्चे कंसेप्ट को नहीं समझते, केवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसीलिए तो कुछ आता ही नहीं है। कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, मिक्स में है। यहाँ पे क्या था, अकेला अकेला था, कास था, यहाँ पे साइन था, और यहाँ पे क्या है, मिक्स है, साइन और कास एक में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखिए, जब केवल साइन होगा चाहे केवल कास होगा, या फिर अब मिक्स वाला हम कर देते हैं, अगर साइन और कास दोनों रहे तब, ठीक। उसी तरह से कास साइन रहे तब, तो बात तो एक ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को इसका फार्मूला देख लेना है। अब ये पहला वाला है ना, तो पहला वाला जो, अब तो ये मिटा सकते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे कि चाहे सिंगल में रहे और चाहे मिक्स करके रहे, हमेशा उसका हमको फार्मूला लगाना है। तो जब 2 sin A sin B रहता है तो ये होता है कास A माइनस बी माइनस कास A प्लस बी। अब देखिए, जब यहाँ पे दोनों गुणनफल में थे, जब हमने इसको फार्मूले पे लगाया तो ये देखिए अकेले अकेले हो गए कि नहीं हो गए, सिंगल में हो गए कि नहीं हो गए। और जब सिंगल में हो गए तो सिंगल का इंटीग्रेशन करना हमको आता है, आराम से आंसर आ जाएगा। अब आते हैं कास वाले में। जब कास वाले में होता है तो होता है कास A प्लस बी प्लस कास A माइनस बी। तो जब दोनों कास होता है तो ये यहाँ पे प्लस होता है, और जब साइन में होता है तो यहाँ पे पहले माइनस, फिर यहाँ पर भी माइनस होता है। अब आते हैं साइन और कास वाले में, तो ये होता है साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, और ये वाला होता है साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। तो इस तरह से हम लोगों को जब गुणनफल में दिया रहेगा तो इसको योगफल में चाहे अंतर में कन्वर्ट करेंगे, किसके, तो बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो इस फार्मूले के द्वारा हम लोग आराम से इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब सिंगल में कन्वर्ट करेंगे फिर उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। अभी तो केवल कंसेप्ट समझा रहेंगे, क्वेश्चन जब समझाएंगे तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाला होगा। तो ये दूसरा हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब तीसरा कंसेप्ट समझते हैं। ये तो अभी दूसरा था, अभी तो बहुत हल्का हल्का कंसेप्ट है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि अभी आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो अच्छी बात है, शुरुआत है, और जब शुरुआत अच्छे से होती है तो अंत भी उसका अच्छा ही होता है। अब हम लोग तीसरे कंसेप्ट पे बात करेंगे, और तीसरा कंसेप्ट हम लोगों का रहेगा कि अगर साइन और कास गुणनफल में हो
और उनके घात 1 से ज़्यादा हों। अभी जो हम लोग दूसरा कंसेप्ट समझे थे, उस दूसरे कंसेप्ट में क्या था, साइन और कास थे, अलग अलग भी थे और मिक्स भी थे, लेकिन मिक्स के साथ साथ उसमें एक चीज़ देखे थे कि उनका घात एक ही था। लेकिन अब तीसरा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर दोनों मिक्स हों और मिक्स के साथ साथ उनके घात 1 से ज़्यादा हों, तब जाकर के उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। जैसे ऐसा करके रहे, मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स रहे या फिर कास स्क्वायर एक्स रहे, ऐसे करके देखिए। अब यहाँ पे 1 से ज़्यादा घात आ गए। अगर यहाँ पे केवल सिंगल रहता तो जो दूसरा वाला कंसेप्ट समझाए है ना, वो 2 से गुणा करके वो जो फार्मूला था ना, वो वाला फार्मूला यहाँ पे लगा करके आराम से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो फार्मूला काम ही नहीं करेगा। अब क्यों नहीं काम करेगा? इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि यहाँ पे अब घात बढ़ गए। और जब घात बढ़ गए तब तो फार्मूला काम ही नहीं करने वाला है। तब फिर क्या करेंगे? तब यहाँ पे हम लोगों को सोचना है। अब जब ये सोचना तो हम इसको थोड़ा सा व्यापक रूप में लिखते हैं। यहाँ पे यम कर देते हैं और यहाँ पे यन कर देते हैं। अब बात आपको समझ में आ गई? तो जब यहाँ पे ये ऐसा हो गया, तब हम यहाँ पे करने वाले हैं थोड़ा सा इसका बंटवारा। अब अगर यम बराबर यन हो, अगर यम का और यन का मान दोनों बराबर हो जाएं, तो उस स्थिति में क्या करते हैं? होल पावर को दोनों के एक साथ में लगाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए पावर हम 2 कर दे रहे हैं, तो ये क्या मिलेगा आपको? साइन स्क्वायर एक्स और फिर क्या मिलेगा यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स। अब देखिए दोनों का पावर एक जैसा है ना, तब क्या कर देंगे? दोनों का सेम कर देंगे। एक जगह पहले लिख देंगे दोनों को, साइन को और कास को, और इन दोनों का पावर ऐसा कर देंगे। अब फिर जब ऐसा कर देंगे तो साइन कास दिखने लगा, और ये किस में दिखने लगा? एक घात में दिखने लगा। और जो ही एक घात में दिखने लगा तो ही हमारा कंसेप्ट नंबर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें पहले 2 से गुणा करना पड़ेगा। आज जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 साइन एक्स कास एक्स बनेगा। और जब 2 से गुणा करें तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से भाग भी करना पड़ेगा। तो ऐसा हो जाएगा। अब ये देखिए ऊपर वाला फार्मूला बन गया। और जब ये वाला फार्मूला बन गया तो अब ये क्या बन गया? साइन 2a बन गया, यानी कि साइन 2x बन गया, और बटे में 2, और इसका क्या है? स्क्वायर है। अब फिर यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 2x अपान 4। अब यहाँ पे क्या आ गया? साइन सिंगल में आ गया। और साइन सिंगल में आने के साथ साथ क्या हो गया? 2 घात में आ गया। और जब 2 घात में आ गया तो इसको क्या करेंगे? लीनियर में बनाएंगे। अब यहाँ पे कौन सा वाला कंसेप्ट काम करेगा? अब यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 1 काम करेगा। कंसेप्ट नंबर 1 हमने बताया था ना कि अगर साइन का घात, साइन अगर सिंगल में हो और उसका घात क्या हो? 1 से ज़्यादा हो, 2 घात हो, 3 घात हो, 4 घात हो, तो क्या करना है? उसको लीनियर में बनाना है। और लीनियर में बनाने के लिए किसकी जरूरत लेनी पड़ेगी? किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? तो कास 2a का फार्मूला का सहायता लेना पड़ेगा, अगर 2 घात रहेगा तब। और अगर 3 घात रहेगा तो साइन 3a का सहायता लेना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से हम लोग कन्वर्ट करके लीनियर में ला लेंगे, यानी कि 1 घात में ला लेंगे। तो ये तो रहा जब m और n बराबर होंगे तब। अब बात करते हैं अगर m और n बराबर नहीं होंगे तब क्या करेंगे? आई बात समझ में? तो जब यम और यन बराबर नहीं होंगे, हो ये कट्टी कुटक कर दिए, ऐसे होना चाहिए था। अगर यम और यन बराबर नहीं होंगे तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं? तो जैसे सपोज अब मान लीजिए बराबर नहीं है तो या तो यम बड़ा होगा या तो यन बड़ा होगा, ऐसे ही होगा है। अब हम इन दोनों में क्या कर लेते हैं? जैसे अब एक उदाहरण के तौर पर लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए साइन क्यूब एक्स दिख जाए और उसी तरह से साइन कॉस स्क्वायर एक्स दिख जाए, ऐसा करके दिख जाए, है ना। तो अब यहाँ पे जब भी होगा तो या तो एक सम आएगा या विषम आएगा। स्वाभाविक सी बात है, जब m और n बराबर नहीं है तो यहाँ पे हर एक केस में देखिएगा, ऐसा एक केस में नहीं, हर एक केस में आपको दिखाई देगा कि जब भी m और n बराबर नहीं होंगे तो उस केस में आपको उसमें से एक सम दिखेगा, एक सम दिखेगा, हमेशा आपको एक सम दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए यम का मान हमने लिया 3 और n का मान हमने लिया 2, तो यहाँ पे देखिए एक सम दिख गया कि नहीं दिख गया? बिल्कुल दिख गया। तो फिर जब सम दिखेगा तो बस वहीं से हमारा खेल स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट क्या होगा? सम वाले को कुछ नहीं करेंगे, सम वाले पद को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देख रहे हैं कंसेप्ट के कितना डेप्थ में जा रहे हैं, कितना बारीकी से आप लोगों को बता रहे हैं कंसेप्ट। अब जब सम वाले को कुछ नहीं करना है तो करना किसको है? विषम वाले को। विषम वाले को अब विषम वाले को क्या करना है? तोड़ना है। विषम वाले को
विषम वाले, ऐसे लिख देते हैं और अच्छे से लिखते हैं, विषम वाले में से एक को अलग कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, है ना। जब एक को अलग कर लेंगे तब हम लोगों का यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला। अब देखिए ये वाला विषम है ना, अब इसमें से इसको अलग करेंगे एक, जब अलग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे क्या था कास स्क्वायर एक्स था। अब यहाँ पे सौभाग्य से दोनों का घात सेम आ गया, मान लीजिए अभी इस केस में आ गया ना, लेकिन हो सकता है कि किसी में ना आए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 9 रहता तब तो यहाँ पे नहीं आता, चलिए 9 ही लेकर के चलते हैं, तो यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे क्या है ये वाला x, तो मिल करके 9 हो जाएंगे ना, और यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स है। अब ये जो सिंगल वाला हमने किया था ना, क्या करते हैं एक को अलग कर लेते हैं, इसको सबसे लास्ट में लिख देंगे। अब चूंकि हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ इसी तरह से ये चलेगा। तो अब फिर क्या करते क्या है कि ये जो साइन वाला है जिसमें से एक अलग किए हैं, ठीक है ना, तो उसमें से जो एक अलग किए हैं उसको अलग ही रहने देंगे। थोड़ा सा बहुत बढ़िया से दिमाग लगाइएगा, हम मानते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा सोचने में दिक्कत होगा, अगर दिक्कत होगा तो फिर एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, लेकिन कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिएगा, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। चाहे IIT JEE में, चाहे कहीं पर भी बैठिए, यूपी बोर्ड में कहीं पर भी बैठिए, आपका कंसेप्ट अगर ऐसे अगर बूस्ट रहेगा ना तो कभी गलती करेंगे ही नहीं। अब करते क्या है, तो जब एक को अलग कर देंगे ना, तो ये जो विषम वाला पद रहेगा ना वो अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सम वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सम वाले में कन्वर्ट हो गया कि नहीं कन्वर्ट हो गया है। अब जो ही ये सम वाले में कन्वर्ट होता है तो ही हम लोगों को यहाँ पे एक बात और याद रखनी होती है कि उसको क्या करते हैं पावर 2 के टर्म में तोड़ लेते हैं। तो इसको जब पावर 2 के टर्म में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इसके घात में 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स है ही, फिर इंटू में साइन एक्स सबसे लास्ट में है ही, ऐसा कर दिए। अब ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसको हम 1 माइनस ऐसा लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है कास स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे है साइन एक्स, और फिर यहाँ पे है डी एक्स, है ना। इसी तरह यही तो इंटीग्रेशन में चल रहा है ना। अब यहाँ पे करते क्या है, अब यहाँ पे साइन जो अकेला बचा था उसको तो कुछ नहीं करना है, बस बाकी के इसमें जितना भी पद बच जाएगा इस एक को छोड़ने के बाद सबको एक ही में कन्वर्ट कर लेंगे। अब एक ही में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको घात 2 में तोड़ेंगे। इसीलिए हमने बोला था कि इसको घात 2 में तोड़ते हैं। क्यों घात 2 में तोड़ते हैं, क्योंकि सबको अब एक ही जैसे में कन्वर्ट करना है। जब एक ही जैसे में कन्वर्ट करेंगे तो घात 2 की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए जब घात 2 किए तो अब एक में सब कन्वर्ट हो गया कि नहीं कास के टर्म में। जब कास के टर्म में ये कन्वर्ट हो गया तो अब इस कास बराबर टी मान लेंगे, कास एक्स बराबर टी। जस्ट इसके पहले वाले अध्याय में 7.2 में हम लोग बहुत अच्छे से प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना सीखे हुए हैं। तो अब कास एक्स बराबर टी मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, क्योंकि कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस में, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस को उधर भेज दिया। अब देखिए साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा। तो अब इस टोटल की जगह पर क्या लिख देंगे माइनस डी टी, और ये पूरा का पूरा कन्वर्ट होकर के किसके टर्म में आ जाएगा टी के टर्म में आ जाएगा। और जब ये टी के टर्म में आ जाएगा तो फिर आराम से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और लास्ट में ला करके टी का मान कास एक्स रख देंगे और वही हो जाएगा आंसर। तो ये आपका था तीसरा कंसेप्ट। इन्हीं पहले दूसरे तीसरे कंसेप्ट को यूज करके इन पूरे के पूरे चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इन सब कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि केवल इसी में यूज करने हैं, आगे भी यूज होगा। तो जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आई होंगी। ये देख रहे हैं ना, ये किसी किताब में आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब अनुभव से मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से मिलता है। तो आप लोग भी जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, किस स्टेप में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ये सब चीज़ें आप क्यों कब कैसे सब चीज़ें सीख जाएंगे। बस केवल आप रेगुलरली वीडियो को देखते रहिए। और ये जो आज हम बताए हैं ना, इसको तो आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और जहां पढ़ते हैं वहां पे चिपका लीजिए। इससे बाहर कभी आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं। ये ऐसा कंसेप्ट हम बताएं ना, हमेशा हर जगह काम देगा आप लोगों को। चाहे आप बोर्ड में बैठिए, चाहे आप जेई एडवांस, चाहे जेई मेन, कहीं पर भी बैठिए, हर जगह याद होगा।